हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है दी थर्ड लेवल, हम लोग इस लेसन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल। इसमें कह रहा है कि चार्ली किस प्रकार जो है थर्ड लेवल पर पहुंचा। चार्ली किस प्रकार थर्ड लेवल पर पहुंचा। देखिए, इसका आंसर है कि चार्ली हैड बीन लेट टू हिज ऑफिस। चार्ली अपने ऑफिस के लिए लेट हो चुका था, उसको देर हो चुकी थी, अपने ऑफिस से उसको देर हो चुकी थी। ही डिज़ायर्ड टू रीच होम अर्ली। उसने घर पहुंचने की जल्दी इच्छा की। सो इसलिए ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल चला गया टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन। कह रहा है कि सब अर्बन ट्रेन पकड़ने के लिए। सब अर्बन ट्रेन का मतलब उपनगरीय ट्रेन। ही वॉज लॉस्ट इन ए कॉरिडोर। कह रहा है वो एक कॉरिडोर में खो गया। ही थॉट, उसने सोचा कि इट वॉज द सेकेंड लेवल। उसने सोचा कि यह सेकेंड लेवल है, बट लेकिन ही हैड रीच द थर्ड लेवल। लेकिन वो थर्ड लेवल पे पहुंच गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इसमें लिखा कि हाउ डिड चार्ली लर्न दैट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड हैड रीच्ड गैल्सबर्ग ऑफ 1894। इसमें कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली लर्न। चार्ली को कैसे मालूम होता है दैट कि हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, जो मनोचिकित्सक मित्र है, हैड रीच्ड गैल्सबर्ग ऑफ 1894। वह जो है 1894 के गैल्सबर्ग में पहुंच गया है। चार्ली को कैसे पता चलता है कि उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, वह जो मनोचिकित्सक मित्र है उसका, वह 1894 के गैल्सबर्ग में पहुंच गया है। कैसे पता चलता है? देखिए, इसका आंसर है कि वन डे, एक दिन, चार्ली डिस्कवर्ड फर्स्ट ए कवर इन स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली को जो है एक अपना जो उसका जो स्टैम्प कलेक्शन था, जो टिकट का संग्रह करता था, उसमें उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर किसको बोलते हैं? दरअसल जिस दिन उसे जो है टिकट को कलेक्ट करने का उसका शौक़ था, तो जिस दिन टिकट इश्यू होता है तो फर्स्ट डे ही क्या करता है, जो जिसको शौक़ होता है वो व्यक्ति टिकट को खरीदता है, उसे किसी इन्वेलॉप पे चिपकाता है, उसे अपने एड्रेस पर भेज देता है। उस इन्वेलॉप के अंदर जो एक सादा सा पेपर रहता है। तो वही करा है कि वन डे, एक दिन, चार्ली डिस्कवर्ड, चार्ली को मिला और फर्स्ट डे कवर मतलब क्या होता है अभी बताया मैंने। इन स्टैम्प कलेक्शन, अपने टिकट के संग्रह में। इट वॉज एड्रेस्ड टू हिज ग्रैंड फादर एट हिज गैल्सबर्ग एड्रेस। कह रहा है कि इट वॉज एड्रेस्ड, उस पर पता लिखा गया था, टू हिज ग्रैंड फादर एट हिज गैल्सबर्ग एड्रेस। कह रहा है कि इस पर जो है उसके गैल्सबर्ग में उसके दादाजी के का पता लिखा गया था। दादाजी का जो गैल्सबर्ग में पता था, वह पता उस पर लिखा गया था। इन इट ही फाउंड अ लेटर ऑफ जुलाई 1894। कह रहा है कि इन इट, इसके अंदर जो है, ही फाउंड ए लेटर, उसने एक लेटर पाया। और लेटर कब का था? 18 जुलाई 1894 का। एड्रेस टू हिम, जो उसे संबोधित किया गया था बाय सैम के द्वारा। सैम कौन था? उसका जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, मनोचिकित्सक मित्र था, वो उसने लिखा था, क्योंकि वह भी क्या था, वह पास में चला गया था। डिसप्रूव्ड, यह साबित करता है दैट कि सैम हैड रीच्ड गैल्सबर्ग ऑफ 1894। कि सैम जो था वो 1894 की गैल्सबर्ग में चला गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वाई डिड चार्ली मीट ए साइकियाट्रिस्ट। चार्ली जो है एक साइकियाट्रिस्ट से क्यों मिलता है? चार्ली जो है एक मनोचिकित्सक से क्यों मिलता है? इसका आंसर दिया है, चार्ली मेट ए साइकियाट्रिस्ट। चार्ली जो है एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है सिंस, जैसा कि ही वॉज इन ए डिलेमा, कि वह दुविधा में था। डिलेमा का मतलब दुविधा। ही फेल्ट श्योर, उसे विश्वास हुआ दैट कि ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। उसे विश्वास था, उसे वह अनुभव करता था कि वह जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। विच एवरीवन नोज हैज ओनली 2 लेवल्स। कह रहा है कि जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि केवल 2 ही लेवल थे। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर प्रत्येक व्यक्ति जानता था केवल 2 ही लेवल थे, लेकिन उसे ऐसा अनुभव हुआ कि वो थर्ड लेवल पहुंच गया। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द रेल रोड, कह रहा है कि उस रेल रोड का जो प्रेसिडेंट था, जो अध्यक्ष था,
पुट स्वीयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, कह रहा कि वह जो है, कह रहा है स्वीयर, स्वीयर मतलब होता है शपथ लेना, स्टैक ऑफ टाइम टेबल मतलब टाइम टेबल का ढेर, क्योंकि रेलवे क्या होता है, टाइम टेबल का ढेर होता है, वहाँ पर तमाम टाइम टेबल पड़े होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो रेल रोड का जो प्रेसिडेंट था वो टाइम टेबल के ढेर की कसम खा खा के कह सकता था कि देर वर ओनली 2 लेवल, कि केवल वहाँ पर 2 ही लेवल थे। मतलब वहाँ पर रहने वाले काम करने वाले कर्मचारी भी ये बताते थे कि वहाँ पर केवल 2 लेवल थे, जबकि जो चार्ली था वह कहता है नहीं वहाँ पर 3 लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है व्हाट कन्विंस्ड चार्ली, कौन सी चीज़ ने चार्ली को विश्वास दिलाया दैट की ही हैड रीच्ड द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, कि वह जो है ग्रैंड सेंटर स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच गया है। कह रहा है किस चीज़ ने उसको विश्वास दिलाया कि वह ग्रैंड सेंटर स्टेशन के 3rd लेवल पहुंच गया है, या किस बात से उसको विश्वास हुआ कि वह ग्रैंड सेंटर स्टेशन के 3rd लेवल पहुंच गया है, एंड नॉट द 2nd लेवल, और न कि वह 2nd लेवल पर है। कहने का मतलब ये है कि उसे कैसे विश्वास हुआ कि वह जो है ग्रैंड सेंटर स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच गया है, न कि दूसरे लेवल पर, वह उसको कैसे विश्वास हुआ। देखिए इसका आंसर है कि द जनरल लेआउट ऑफ द 3rd लेवल वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द 2nd लेवल। इसमें कह रहा है कि जो जनरल लेआउट था किसका, 3rd लेवल का, 3rd लेवल का जो जनरल लेआउट मतलब जो वाह्य रूपरेखा थी, जो जिस तरह वो बनाया गया था, कह रहा है कि वाज डिफरेंट, वह भिन्न था। किससे भिन्न था, फ्रॉम दैट ऑफ 2nd लेवल, दूसरे लेवल की अपेक्षा, क्योंकि वह जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल, फर्स्ट और सेकंड क्या थे, वो वर्तमान के समय थे, और 3rd लेवल क्या था, पास्ट का था। तो पास्ट में जो भी चीज़ थी, जो भी लेआउट बना हुआ था स्टेशन का, वो क्या था, एकदम वो रूपरेखा एकदम डिफरेंट थी। नेक्स्ट है इट हैड कंपेरेटिवली स्मॉलर रूम, कह रहा है इसमें जो था कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से जो है इसके रूम्स जो थे वो स्मॉलर थे, अर्थात छोटे थे। जो 2 लेवल की अपेक्षा जो 3rd लेवल था, जो पास्ट वाला था, उसके रूम छोटे थे। फीवर टिकट विंडो, कह रहा है कि कुछ कम जो है, कम टिकट विंडो थी, एंड लेसर ट्रेन गेट्स, और कम जो है ट्रेन के गेट्स थे। द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज मेड ऑफ वुड, इसमें कह रहा है कि सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, ठीक है, जहाँ पर सूचना मिलती थी, कह रहा है कि वाज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड लुक्ड ओल्ड, और कैसा दिखता था, वो पुराना दिखता था। द प्लेस विथ इट्स ब्रैस स्पिटन्स डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट, कह रहा है कि वह स्थान जो था विथ इट्स ब्रैस स्पिटन, कह रहा है कि ब्रैस मतलब पीतल होता है, स्पिटन मीन्स थूकदान, कह रहा है कि जो उस स्थान पर जो पीतल का थूकदान था, डिड नॉट लुक वेरी ब्राइट, वह बहुत चमकीला नहीं दिखाई दे रहा था। सो इस प्रकार चार्ली वॉज कन्विंस्ड, चार्ली को विश्वास हो गया कि इट वॉज नॉट द 2nd लेवल, कि यह 2nd लेवल नहीं है, बल्कि कौन सा लेवल है, 3rd लेवल है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डज चार्ली द नरेटर डिस्क्राइब द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन, इसमें कह रहा है कि हाउ किस प्रकार जो है द चार्ली द नरेटर, कह रहा है कि वह कथाकार मतलब कहानी करने वाला जो चार्ली है, डिस्क्राइब द 3rd लेवल, 3rd लेवल को कैसे वह वर्णन करता है, एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर, अर्थात जो नरेटर चार्ली है वह ग्रैंड सेंटर स्टेशन पर 3rd लेवल का वर्णन कैसे करता है। देखिए इसका आंसर है कि चार्ली सेज दैट द रूम्स ऑन द 3rd लेवल वर स्मॉलर देन दैट ऑफ द 2nd लेवल। इसमें कहता है चार्ली कहता है कि द रूम ऑन द 3rd लेवल पे जो रूम्स थे वर स्मॉलर, कहीं ज़्यादा छोटे थे, देन दैट ऑफ द 2nd लेवल की अपेक्षा। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कह रहा है कि वहाँ पे कम टिकट विंडो थी, टिकट विंडो की संख्या कम थी, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट की संख्या कम थी, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और केंद्र में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, जो सूचना केंद्र था, बस वह लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने ढंग का दिखता था। देयर वेर ओपन फ्लेम गैस लाइट, कह रहा है कि वहाँ पर जो है ओपन खुली फ्लेम लपटों वाली गैस लाइट थी, मतलब खुली जो है गैस लाइट थी जो लपटों के रूप में जलती थी, एंड ब्रैस स्पिटन्स, और पीतल के थूकदान थे ऑन द फ्लोर, फर्श पे। एवरीवन एट द स्टेशन पे प्रत्येक व्यक्ति जो था वाज ड्रेस्ड, वह पोशाक पहने हुए था इन 19th सेंचुरी ड्रेसेस,
कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के पोशाकों को वह वहाँ पर पहने हुए था। ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये जो है पुराने समय की पोशाक पहने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली मेक श्योर, चार्ली कैसे श्योर होता है, कैसे उसको विश्वास होता है दैट कि ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, कि वह वर्तमान समय में नहीं है, उसको कैसे कैसे जो है उसे विश्वास होता है। टू मेक श्योर, कह रहा है कि आश्वस्त होने के लिए, दैट कि ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम, कि वह वर्तमान समय में नहीं है। चार्ली डिड रियलिटी चेक, कह रहा है चार्ली ने क्या किया है कि रियलिटी चेक किया, एक वास्तविक जांच की। ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, उसने जो है समाचार पत्र को देखा। विच वेयर ऑन सेल एट कियोस्क, जो कियोस्क पर बिक्री के लिए तैयार थे, मतलब बेचे जा रहे थे। एंड फाउंड ए कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर, और उसने जो है एक न्यूज़पेपर की एक कॉपी प्राप्त की, और उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। क्या नाम था? द वर्ल्ड। विच कैरिड द मेन स्टोरी ऑन प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, कह रहा है कि उस जो न्यूज़पेपर द वर्ल्ड था उस पर जो है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की मेन स्टोरी लिखी गई थी। उस पर जो है उस द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था उस पर जो है जो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड थे उनकी स्टोरी लिखी गई थी, अर्थात उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? क्लीवलैंड थे। देन ही कन्फर्म्ड फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी, तो उसने जो है पब्लिक लाइब्रेरी से कन्फर्म किया, उसने जो है इस बात को पब्लिक लाइब्रेरी से कन्फर्म किया, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल से, दैट द न्यूज़पेपर हैड सीन वाज डेटेड 11 जून 1894। उसने कह रहा है देन तब जो है ही कन्फर्म्ड, उसने इस बात को कन्फर्म किया, कहाँ से? फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी के फाइल से, दैट द न्यूज़पेपर हैड सीन, जिस न्यूज़पेपर को उसने देखा था वाज डेटेड 11 जून 1894, जिस पर 11 जून 1894 का डेट लिखा हुआ था। क्योंकि जब भी न्यूज़पेपर छपता है तो उसकी प्रतिदिन की जो है कॉपी एक स्टोर करके कहीं पर रखी जाती है, और जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। तो उसने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल से उसको देखा तो ठीक वही चीज़ें उस पर थी, तो उसे विश्वास हुआ कि नहीं, वह जो है वह पास्ट में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड चार्ली ऑफन गेट लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कह रहा है कि किस प्रकार चार्ली जो था, कह रहा है कि ऑफन, वह प्राय जो है गेट लॉस्ट, खो जाता था, ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अर्थात कहने का मतलब है कि किस प्रकार चार्ली जो है प्रायः ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाया करता था। कैसे? इसका आंसर है कि द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ए ग्रोइंग लाइक ए ट्री, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था कि वाज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, वह पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। पुशिंग आउट एंडलेस कॉरिडोर्स, कह रहा है जिसमें जो है एंडलेस अनंत कॉरिडोर, जिसमें बरामदे निकल रहे थे, डोरवेज दरवाजे निकल रहे थे, एंड स्टेयर्स और सीढ़ियाँ निकल रही थी, लाइक रूट की भांति, मतलब पेड़ के जड़ों की भांति जो है उसमें तमाम जो है दरवाजे, बरामदे और सीढ़ियाँ निकल रही थी। इट हैड इंट्रिकेट, कह रहा है कि इसकी पेचीदा एंड टैंगल्ड पैथवे, और उलझे हुए रास्ते थे। द नेटवर्क ऑफ पैसेसेस, कह रहा है कि रास्तों का जो नेटवर्क था, रास्तों का जो जाल था वह सो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा था। दैट इंस्टेड ऑफ रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, जो कह रहा है कि द नेटवर्क ऑफ पैसे वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, जो रास्तों का जो नेटवर्क था कितना पेचीदा था कि इंस्टेड ऑफ रीचिंग हिज डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बजाय, वन डिड टेंड टू मूव अप एंड डाउन टू लुक फॉर एंटीज एग्जिस्ट, कह रहा है कि अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के बजाय जो है वन मतलब कोई व्यक्ति जो है डिड टेंड टू मूव अप एंड डाउन, वह ऊपर और नीचे किया करता था, टू लुक फॉर एंटीज एंड एग्जिस्ट, कह रहा है कि अंदर और बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने में, मतलब वो इतना पेचीदा था कि ये व्यक्ति अंदर चला जाता था तो वो बाहर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल से निकलता था। सो इस प्रकार चार्ली ऑफन गॉट लॉस्ट ऑन दिस स्टेशन, इस प्रकार चार्ली जो है प्रायः इस स्टेशन पर वह खो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर का क्या मतलब होता है? तो इसमें इसका मतलब है कि व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नया स्टैम्प, नया टिकट जो है इश्यू किया जाता है, मतलब जो कोई नया टिकट जारी किया जाता है, स्टैम्प कलेक्टर्स, तो जो टिकट को एकत्रित करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो टिकट को, जिन्हें टिकट का शौक होता है टिकट एकत्रित करने का, कह रहा है बाय सम, कुछ टिकट खरीद लेते हैं, एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो क्या करते हैं कि उस बिक्री के पहले दिन ही एक लिफाफे पर उस पर टिकट डाल करके अपने पते पर उसको मेल कर देते हैं, अपने पते पर उसको
पोस्ट कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क पुट्स द डेट, और उस पर जो पोस्ट मार्क मतलब जो पोस्ट ऑफिस की मुहर लगी रहती थी वह उस डेट को, उस तारीख को साबित करती थी या उसका सबूत होती थी। दी एनवेलॉप इज कॉल्ड फर्स्ट कवर, वह जो एनवेलॉप था, वह लिफाफा होता था, उसको फर्स्ट कवर बोला जाता था। दे आर नेवर ओपनड, उसको कभी खोला नहीं जाता था। यू जस्ट पुट ए ब्लैंक पेपर इनसाइड द एनवेलॉप, इसके अंदर जो है केवल एक ब्लैंक पेपर डाल दिया जाता था, एक खाली पेपर डाल दिया जाता था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गैल्सबर्ग एज इट यूज्ड टू बी इन 1894। कह रहा कि हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब्स गैल्सबर्ग, चार्ली जो है गैल्सबर्ग को कैसे वर्णन करता है एज इट यूज्ड टू बी इन 1894, जैसा यह 1894 में हुआ करता था। उसका कहने मतलब है कि 1894 में जिस प्रकार गैल्सबर्ग हुआ करता था, तो चार्ली ने इसका कैसे वर्णन किया है कि 1894 में गैल्सबर्ग कैसा था। इसका आंसर है कि चार्ली डिस्क्राइब्स गैल्सबर्ग एज क्वाइट सिंपल एंड पीसफुल प्लेस। कह रहा है कि जो चार्ली था वो डिस्क्राइब गैल्सबर्ग को डिस्क्राइब करता था, वो कैसा है, एक क्वाइट है, एक सिंपल सीधा साधा एंड पीसफुल प्लेस, और एक शांतिपूर्ण स्थान है, एक शांत और शांतिपूर्ण स्थान है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पर बड़े बड़े जो है लकड़ी के घर बने होते हैं। ह्यूग लॉन्स, बड़े लॉन होते हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और विशाल वृक्ष होते हैं। दिस समर इवनिंग, जो गर्मी की शाम होती है वो रैदर लॉन्ग, वस्तुतः जो है वो लंबी होती है। एंड पीपुल सेट आउट इन देयर लॉन्स, और लोग जो है बाहर लान में बैठे रहते हैं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतिपूर्ण संसार में बाहर बैठे रहते हैं। मैन स्मोकिंग, आदमी जो होते हैं वो धूम्रपान, मैन स्मोकिंग सिगार, आदमी जो होते हैं वो सिगार पीते। एंड वोमेन, और औरतें जो होती है वेविंग पाम लीफ फैंस, तरह की ताड़ की पत्तियों से बने पंखे जो है उनको पंखों से हवा करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वाई डिड बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। कह रहा है कि बुकिंग क्लर्क ने पैसे को स्वीकार करने से क्यों इनकार कर दिया। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। इसमें कह रहा है कि जो बुकिंग क्लर्क था, जो टिकट बुक करता था, उसने जो है पैसे को स्वीकार करने से इनकार क्यों कर दिया। देखिए इसका आंसर है द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द मनी। जो बुकिंग क्लर्क था उसने पैसे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बिकॉज, क्योंकि द नोट्स, जो नोट थे, जो करेंसी थी, चार्ली हैड गिवन हिम, जिस नोट को चार्ली ने उसे दिया था, वर ऑफ ओल्ड स्टाइल, वो पुराने समय का था। ही डिड नॉट पे इन द करेंसी नोट्स दैट वर इन सर्कुलेशन इन 1894। करेक्ट, ही डिड नॉट पे इन द करेंसी, उसने उस करेंसी को नहीं दिया, उस नोट को नहीं दिया, दैट वर इन सर्कुलेशन इन 1894, जो 1894 में सर्कुलेशन में थी, जो 1894 में जो मुद्रा प्रचलन में थी, उसने उसको नहीं दिया, क्योंकि वह तो उसके पास तो वर्तमान के पैसे थे, और वो चला गया था पास्ट में जो है दूसरी मुद्रा चलती थी। सो द क्लर्क स्टेयर्ड एट हिम, इसलिए क्लर्क ने उसको घूरा। एंड टोल्ड हिम, उससे कहा, दैट आर नॉट मनी, उसने कहा दैट आर नॉट मनी मिस्टर, उसने कहा कि मिस्टर ये पैसा नहीं है। ही थॉट, उसने सोचा, चार्ली वाज ट्राइंग टू चीट हिम, उसने सोचा कि चार्ली उसे धोखा दे रहा है। एंड इवन थ्रेटेंड, और उसने उसे धमकी दिया, टू गेट हिम अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार करवाने का, मतलब जो बुकिंग क्लर्क था उसने उसे गिरफ्तार करवाने की धमकी दी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।